नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में हैदराबाद हेड ऑफिस को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने विक्ट्री विद अस के काम करने के पूरे तरीके को पलट कर रख दिया है। ये सिर्फ एक रूटीन अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारी भरकम बदलाव है जिसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। तो बिना वक्त बर्बाद किए आइए सीधे गहराई में उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर इस पूरे रूपांतरण के पीछे की असली कहानी क्या है। ठीक है, तो आइए इस अपडेट की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि माहौल इतना गर्म क्यों है। सोर्स की तरफ से जो बयान आया है वो अपने आप में बहुत ही अर्जेंट और सीरियस टोन सेट करता है। बयान कुछ ऐसा है, दिल थाम कर सुनिएगा। भारतीय फाउंडर्स के लिए सारे अपडेट्स अब विशेष रूप से नए हैदराबाद हेड ऑफिस से ही आएंगे। सच में ये कोई छोटी बात नहीं है। अब जानकारियां अलग अलग जगहों से नहीं भटकेंगी, सब कुछ सिर्फ इसी एक नए सेंटर से होकर आएगा। ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना, यही इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी नींव है। अब सवाल ये उठता है कि ये घोषणा आखिर है क्या? देखा जाए तो ये सिर्फ एक ऑफिस बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा फिजिकल और डिजिटल शिफ्ट है। पुराने और नए सेटअप के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। पहले जो ऑन पैसिव का काम था वो मुख्य रूप से कागजों पर निर्भर था, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। नया सेटअप विक्ट्री विद अस के उस मॉडिफाई किए गए हेड ऑफिस का है, जिसे एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। मतलब पुरानी कागजी फाइलों का जमाना गया और उनकी जगह एक पूरी तरह से आधुनिक डिजिटल नेटवर्क ने ले ली है। काम करने का ये नया नजरिया वाकई में काफी दिलचस्प है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि सूचनाओं के प्रवाह को कितनी बारीकी से सेंट्रलाइज किया जा रहा है। हैदराबाद हब के ऑपरेशंस पर नजर डालें तो अब 3 से 4 टॉप लीडर्स सीधे उसी साइट पर तैनात हैं। और तो और एस यानी ऐश अब अपने सभी जरूरी संदेश सीधे एसी लोकेशन के जरिए रूट करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑफिस अब सभी भारतीय फाउंडर्स के लिए इकलौता सेंट्रल अपडेट हब बन चुका है। जो भी नई खबर आएगी वो सीधे एसी हब से होकर गुजरेगी। इससे संवाद में किसी भी तरह के कंफ्यूजन की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। खैर, इस पूरी जानकारी पर भरोसा करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो सोर्स ये अपडेट दे रहे हैं वो खुद हैदराबाद हेड ऑफिस से मुश्किल से 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। ये कोई दूर बैठा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ अंदाजा लगा रहा हो। ये एक स्थानीय स्रोत है जो इस नए हब और वहां चल रही हलचल के बिल्कुल करीब है। ये जो नजदीकी है ना, ये इस पूरी खबर को और भी ज्यादा ठोस और विश्वसनीय बना देती है। तो ये तो बात हुई ऑफिस और स्ट्रक्चर की, लेकिन इस सबका असर क्या होने वाला है? इस बदलाव के साथ साथ कुछ बहुत ही बड़े और भारी भरकम वादे भी जुड़े हुए हैं। सोर्स के अपडेट में कुछ ऐसे वित्तीय वादे किए गए हैं जो सच में बहुत बड़े हैं। दावा कुछ इस तरह किया गया है कि अगर कोई ये अनुमान लगा रहा है कि यहाँ क्या मिलने वाला है तो वो बिल्कुल गलत है। कल्पना से भी कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। ये दावा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये स्पष्ट करता है कि फाउंडर्स के लिए जो उम्मीदें तय की जा रही हैं वे असीमित हैं। जो भी इच्छाएं या लक्ष्य पहले सोचे गए थे उन्हें अब एक नए स्तर पर ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इन बड़े बड़े दावों और उत्साह के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला बदलाव भी है, और वो नंबर है 0, बिल्कुल 0। सोर्स के मुताबिक इन ऑपरेशनल अपडेट्स को लेकर ऐश की तरफ से कोई भी लाइव अपीयरेंस नहीं होगी। ये कंपनी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा यू टर्न है। लाइव आकर बात करने की पुरानी परंपरा को हटाकर अब पूरा का पूरा जोर इस नए डिजिटल सिस्टम और बैक ऑफिस के जरिए संवाद करने पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब इन सारी बातों को जानने के बाद सबसे जरूरी हिस्सा आता है एक्शन प्लान। आखिर इन बड़े बदलावों का फायदा उठाने के लिए आगे कौन से ठोस कदम उठाने होंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नजरें कहाँ टिका कर रखनी है। इसके लिए बिल्कुल साफ निर्देश दिए गए हैं। पहला कदम, इकोसिस्टम या विक्ट्री विद अस के बैक ऑफिस को लगातार मॉनिटर करना। दूसरा कदम, नए पॉपअप मैसेजेस पर पैनी नजर रखना, क्योंकि ऐश अब लाइव नहीं आ रहे हैं तो यही पॉपअप्स अब सूचना का इकलौता जरिया है। और तीसरा कदम, कंपनी के इस नए फेज के ऑफिशियली शुरू होने का थोड़ा संयम के साथ इंतजार करना। बस इन्हीं चीजों पर फोकस रखना है। हैदराबाद ऑफिस का ये विशाल रूपांतरण और उसके साथ जुड़े हुए ये अभूतपूर्व वादे, इन सब के बीच एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल सामने खड़ा है। क्या ये आने वाले बैक ऑफिस पॉपअप्स सच में उन विशाल उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे जो फाउंडर्स के लिए सेट की गई हैं? एक तरफ उत्साह और बड़े दावों का पहाड़ है और दूसरी तरफ वो वास्तविकता जो अभी सामने आना बाकी है। इन दोनों का टकराव कैसा होगा और नतीजा क्या निकलेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। धन्यवाद।